नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत ही अच्छे होंगे। ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में राधे कृष्णा अवश्य लिखिएगा। तो आज हम बात करेंगे ललही छठ कब है। ललही छठ कब है 2024 में। सनातन धर्म में भाद्रपद कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि का विशेष महत्व माना जाता है। इस दिन महिलाएं हल छठ व्रत करती हैं, जिससे ललही छठ, हल षष्ठी व्रत और साथ ही रांधड़ छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन बलराम जयंती भी मनाई जाती है। चलिए जानेंगे इस साल हल छठ कब है और इसकी पूजा विधि क्या है, शुभ मुहूर्त क्या है, डेट टाइम फिक्स, सारी बातें आप सभी को इस वीडियो में मालूम चल जाएगा। पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। शुभ मुहूर्त में पूजा करना बहुत ही विशेष माना गया है, तो इस वीडियो में अंत तक आप सब बने रहिएगा। मैं आप सभी को पूजा करने का शुभ मुहूर्त, डेट टाइम फिक्स, हर चीज़ इस वीडियो में आप सभी को बताने वाली हूँ। सही तरीका क्या है, पूजा पाठ का पूरा विधि मैं आप सभी को बताने वाली हूँ इस वीडियो में। उससे पहले दोस्तों, अगर आप सब हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे बेल आइकन बटन है, उसको प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाले हर एक नोटिफिकेशन वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो आइए अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ललही छठ कब है 2024 में, ये जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हल छठ का पर्व जन्माष्टमी से 2 दिन पहले मनाया जाता है। इसे ललही छठ, बलदेव छठ, रंदन छठ, चंदन छठ, हर छठ, साथ ही तीन छठ, तीज छठ आदि के नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पे बहुत सारे लोग तीन छठ भी कहते हैं, तीज छठ भी कहते हैं। तो इस तरीके से नाम से इसे जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। मान्यताओं के अनुसार इस दिन श्री कृष्ण भगवान के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए इस दिन बलराम जी की पूजा की जाती है। कहते हैं कि जो महिलाएं सच्चे मन से ये व्रत रखती हैं, उनकी संतान को दीर्घायु की प्राप्ति होती है। जानिए इस साल हल छठ का व्रत कब रखा जाएगा और हल छठ का व्रत कब है 2024 अगस्त में। इस साल हल छठ व्रत 24 अगस्त को रखा जाएगा। 24 अगस्त को रखा जाएगा। पंचांग के अनुसार हल षष्ठी का व्रत प्रारंभ 24 अगस्त की सुबह 7:51 पर होगा और इसकी समाप्ति 25 अगस्त की सुबह 5:30 पर होगी। तो अगर आप सब ये डेट अगर भूल सकते हैं तो प्लीज़ इस डेट को आप सब चाहे तो लिख भी सकते हैं, लिख करके रख लीजिए ताकि आपको भूले ना ये डेट। हर छठ की पूजा सामग्री क्या क्या लगती है मैं आप सभी को बता देती हूँ। सबसे पहले भैंस का दूध, घी, दही और गोबर, साथ में महुए का फल, फूल और पत्ते। तो इस तरीके से महुए के पत्ते भी लगते हैं। और साथ ही मैं आप सभी को बता दूं कि ज्वार की धानी और एपड़, मिट्टी के छोटे कुल्हड़। अगला है देवली छेवली, तालाब में उगा हुआ चावल। जो तालाब में उगा हुआ चावल होता है यानी कि 3 का चावल इस दिन खाया जाता है। और भुना हुआ चना, घी में भुना हुआ महुआ, लाल चंदन, मिट्टी का दीपक, 7 प्रकार के अनाज, धान का लाजा, हल्दी, नया वस्त्र, जनेऊ और कुश। ये सारी सामग्री आप सभी को लेने हैं, तभी आप सभी का पूजा पाठ की सारी सामग्री संपन्न होगी। आप सभी को ये तो पता होना चाहिए कि न्यू वस्त्र अवश्य होना चाहिए। आप जैसे फर्स्ट बार 3 छठ का व्रत किए होंगे न्यू वस्त्र में, तो न्यू वस्त्र ही पहनिएगा। नहीं किए होंगे तो उसकी बातें अलग है, लेकिन न्यू वस्त्र में ही पहली बार में उठाया जाता है और हमेशा न्यू वस्त्र में ही उठाया जाता है। तो यहाँ पे हल छठ की सामग्री हो गई और साथ ही हल छठ व्रत विधि क्या है, तो यहाँ पे जानेंगे। तीज व्रत विधि। हल छठ व्रत में सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित हो जाना है। उसके बाद से व्रत का संकल्प लेना है। आमतौर पर यह व्रत पुत्रवती स्त्रियां करती हैं। इस दिन माताएं अपने पुत्रों की रक्षा और अच्छे स्वास्थ्य की कामना के लिए व्रत रखती हैं। इस व्रत में बलराम जी के साथ साथ हल की भी पूजा की जाती है। कहते हैं कि इस दिन हल के द्वारा बोया हुआ अन्न और सब्जियां नहीं खानी चाहिए। इस दिन भैंस के दूध का सेवन किया जाता है। यह व्रत निराहार रखने का विधान है। तो ये नीरा जल रखा जाता है, निराहार रखने का विधान है। व्रत की विधि विधान। पूजा के बाद महिलाएं भैंस के दूध से बने दही और महुआ को प्लास के पत्ते पर
खाती हैं। इस तरह से व्रत का समापन होता है। कहते हैं कि इस व्रत को करने से धन, ऐश्वर्य आदि की प्राप्ति होती है। तो ये रही पूजा विधि, हल छठ पूजा विधि। यहाँ पे साथ ही हल छठ वाले दिन सुबह जल्दी उठकर महुए की दातुन से दांत साफ करने चाहिए। आप सभी को ब्रश उस दिन बिल्कुल नहीं करने चाहिए, महुए का दातुन होनी चाहिए। इसके बाद स्नान आदि से आप सब निर्वित हो जाइएगा और आप सब वस्त्र धारण कर लीजिएगा। इसके बाद पूजा घर में भैंस के गोबर से दीवार पर छठ माता का चित्र बना लें। साथ ही हल, सप्त ऋषि, पशु, किसान का भी चित्र बनाएं। अब घर में तैयार एपड़ से इन सभी की पूजा की जाती है और साथ ही फिर चौकी पर एक कलश रखें। इसके बाद भगवान गणेश और माता पार्वती की प्रतिमा को स्थापित करें और उनकी विधि विधान से पूजा करें। इसके बाद एक मिट्टी के कुल्हड़ में ज्वार की धानी और महुआ भरें। एक कुल्हड़ में आप सभी को अलग से भरनी है, ज्वार की धानी और महुआ भरें। इसके बाद एक मिट्टी में देवली, छेवली रखें। फिर हल छठ माता की पूजा करें। इसके बाद कुल्हड़ और मटकी की विधि विधान पूजा करें। साथ ही 7 तरह के अनाज जैसे गेहूं, मक्का, जौ, अरहर, मूंग और धान चढ़ाएं। 7 तरह के होने चाहिए। इसके बाद धूल के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। आपको उसमें नमक में नहीं भूनना है, धूल हो जैसे कि बालू होनी चाहिए। बालू के साथ भुने हुए चने चढ़ाएं। फिर आभूषण और हल्दी से रंगा हुआ वस्त्र भी चढ़ाएं। फिर भैंस के दूध से बने मक्खन से हवन किया जाता है। अंत में छठ की कथा पढ़ें और माता पार्वती की आरती अवश्य उतारें। पूजा स्थान पर ही बैठकर महुए के पत्ते पर महुए का फल और भैंस के दूध से निर्मित दही का सेवन करें। और ध्यान रहे कि इस दिन बिना हल से जुते खाद्य पदार्थ खाए जाते हैं। तो आप सभी को जुते हुए खेत से कुछ भी नहीं खाना है। अगर हाँ आप ऐसे कहीं उगा रखें अपने घर में, गमले में, कहीं कियारी में, साइड में, तो उस तरीके से आप साग खा सकते हैं। तो इस तरीके से खा सकते हैं, लेकिन जोते हुए खेत का नहीं खाना है। जैसे कि जो लोग जोत करके अच्छे तरीके से उगाते हैं खाद डाल करके, वहाँ से नहीं आप सभी को खाना है। इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा। तो ये रहा पूजा पाठ से संपूर्ण जानकारी, आप सभी को बेहद ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं ऐसी एक नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी का नमस्कार, धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए।